आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द ढिगावा रेस्ट हाउस और ढाणी लक्ष्मण तक इतनी तादाद में पहुंच जाओ कि प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे। प्रशासन सबके में बिक रहा है। मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा तो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा, हम मानेंगे। भाई साहब हम तो बैठे रवांगे, बयानी हो चाहे कितने भी हो, हम धरना देके बैठे रवांगे। असली गुनहगार नहीं फंसेगा भाई साहब, ये गारंटी है। रुपया मुकदमे लेनी है, हांडा वो जेल काटा होगा, असली मुकदमा नहीं फंसेगा। सप्तरंग टाइम्स में आपका स्वागत है। STT न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अमृतपाल सिंह आपके पास लेकर के आया हूँ मनीषा हत्याकांड में नई अपडेट। इस समय हम मौजूद हैं ढिगावा भिवानी हरियाणा के विश्राम गृह में। यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है जिसमें कि पुलिस प्रशासन के लोग रात के 11 बजे का समय है, 18 अगस्त रात के 11 बजे का समय है, जिसमें यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन कमेटी के मेंबर्स के साथ जो 25 लोगों की कमेटी बनाई गई थी उन कमेटी के मेंबर्स के साथ यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के लोग मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो पार्थिव शरीर है, जो मृत शरीर है, शव है, जो हमारी बेटी मनीषा का, हमारी बहन मनीषा का जो शव है वह यहाँ पर लाया जा चुका है ढिगावा के अंदर। और प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है परिवार वालों के ऊपर, परिजनों के ऊपर और कमेटी के मेंबर्स के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वह आज 7 दिन बीत चुके हैं, 11 अगस्त की ये घटना है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि 7 दिन बीत चुके हैं, आप इसको आत्महत्या मान लीजिए और अंतिम संस्कार करने के लिए आप शव को ले लीजिए। लेकिन गांव के लोग, परिजन और सभी लोग इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जब तक वह अन्याय नहीं ले लेंगे तब तक वह नहीं करेंगे, शव को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हरियाणा सरकार जो है, यहाँ पे ज़िला के जो SDM हैं वो भी पहुँच चुके हैं। SDM की गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ हम आपको रात के 11 बजे के समय यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, गांव वालों की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं मनीषा के लिए, अपनी बेटी के लिए, हरियाणा की बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगाने गांव के लोग पहुंच चुके हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले रिपोर्ट में दिखाया था, पुलिस की 8 से 10 गाड़ियां जो कि प्राइवेट गाड़ियों में वर्दीधारी, खाकी वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी, ऑफिसर्स और पुलिस के आला अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस बल जो कि रोहतक से बुलाया गया था ताकि किसी भी तरीके का रोष पब्लिक में, किसी भी तरीके की आपत्तिजनक घटना जो है वह ना हो जाए। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, एक भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है जो कि खबर आ रही है भिवानी से और रोहतक से मंगाया गया है। आप इसे हमारे देख सकते हैं, ये सभी प्राइवेट गाड़ियों में पुलिस के जो है पुलिस बल आए थे और यहाँ पर रात के 11 बजे ढिगावा में ये अंदर मीटिंग चल रही है, चर्चा चल रही है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन और जो है सरकार द्वारा, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा और SDM जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा परिवार को ये सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। यह
दबाव बनाया जा रहा है कि आप शव को ले लीजिए और अंतिम संस्कार कर दीजिए। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सरकार ने भी साथ नहीं दिया। दबाव डाला जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर मनीषा के दादाजी यहाँ पर है, मनीषा के दादाजी की तरफ से। मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा जो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कल ये रे बॉडी को खत्म किया है उसको। बोलो कोई सैंपल ना ले ले, ऐसा भी है भाई, तो कोई सैंपल ना ले ले इसका। ये खबर आ रही है, ये नई अपडेट आ रही है कि जो कमेटी के मेंबर हैं, उन कमेटी के मेंबर्स ने दाह संस्कार करने के लिए वह मान गए हैं, एग्री हो गए हैं दाह संस्कार करने के लिए, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रोष है और लोग बुरी तरीके से आहत हुए हैं कमेटी की इस घटना से। और साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि अगर कमेटी जो है दाह संस्कार करने के लिए मानती है तो हम बिल्कुल भी कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कमेटी से, प्रशासन से लोगों का जो है विश्वास उठ चुका है। आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द भिखावा रेस्ट हाउस और धानी लक्ष्मण तक इतनी तादाद में पहुंच जाओ कि प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि कल 72 घंटे का टाइम समाप्त होने को है। और यहाँ इनका इरादा ये है कि मैं रात को कहने का मतलब ये दाह संस्कार करके और या पैसे वालों के जितना बड़ा ये मामला है, मेरे को लगता है कि पैसे के दम पर और पॉलिटिकल दम पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दाह संस्कार करने के लिए। आपको पता नहीं, आपने सरदार जी देखा नहीं? जी। उसका दादाजी आत्महत्या करने के लिए दादाजी आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। उसका दादाजी नहीं जी। इस जनता के अंदर से पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करेंगे जी। इस प्रदर्शन को जिन्होंने चलाया दिन रात 7 दिन 2 घंटे जिन्होंने सो के नहीं देखा, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये कमेटी भी बिक चुकी है। मैं इस कमेटी को भी की भर्त्सना करता हूँ। क्या दबाव है इस कमेटी के ऊपर? यहाँ पर देखिए गेट पर जो है मीडिया को रोका जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि अंदर मीडिया को प्रवेश दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर खबर मिल रही है कि अभी यहाँ पर किसी को भी मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया है। और हमने जिस तरीके से यहाँ हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा के हत्याकांड मामले में हमने पंडित जी, जो कि पूर्व पत्रकार दैनिक जागरण के रह चुके हैं, जितेंद्र शर्मा जी, उनका हमने इस समय हालात देखे। वहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से, गांव के लोग, यहाँ के लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जानकारी जो है इंतज़ार कर रहे हैं। कमेटी के ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है, कमेटी के लोगों पर लोगों का विश्वास उठ चुका है, गांव के लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये कमेटी के आदमी खुद कर ला रहे हैं कि विश्वास करे भी इन पर। क्या विश्वास है भी? विश्वास नु तो कद मिलेगा उन्हें, तो इतने बेदर्द मारी गई है, बाण मारी के मिलेगा उन्हें। क्या दिन हो गए मोटे बड़न रोटी खाए ना, क्या दिन हो गए? आज सुली कड़न ला रहे हैं। बोलना किस बात पे? आज पूरा रोड जाम किया गया था। सारा सुधा प्रसार हमने घेर लें भीतर, प्रशासन सब कि में बिक रहा है, हमने घेर लें भीतर, हम कर लेंगे, हमने भीतर घेर लेंगे। तो बता दे आप सोचा क्यों रहे हो? सब क्या इन्हें बेरा है? हाँ, आपने नहीं बेरा, हमने नहीं बेरा, सब क्या इन्हें बेरा यो। फिर भी ये करने ला रहे, हमने भीतर घेर लेंगे। क्या इसको आत्महत्या की जो है मोड़ देने की कोशिश की जा रही है? छोटी चीज आपने बताऊंगा, इसको आत्महत्या का मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, उसमें आपका क्या कहना है? आपने कोई भी बालक है, युवा बालक, कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट किया रहेगा पिस्तौल की या कोई देसी कट्टा की, कोई भी हथियार की, उन्हें तुरंत पठाऊंगे, 2 मिनट को लग गए। आज इतना बड़ा मैटर हो रहा है, कित गए प्रशासन वाले, सरकार करे गई उस टाइम पे, तो उन्हें ठाले फलाना ठाले, उन्हें स्टोरी लगाई थी, उसका छोरा पर बेंच हथियार है, कित गए भाई वे, प्रशासन करे गया इस टाइम पे। इस बात का जवाब इस बात का हमने बेरा है इस चीज का। हम इतने बड़े को नहीं आए, छोटे यहाँ, लेकिन यार रूम खड़े हो इस बात पर हमारा हमने बेरा है। मारी बाण को कर मारी, उसका बाप, उसकी माँ, सबकी में प्रशासन तन है, प्रशासन की खुद की गलती इस बात में। आपने अभी देखा यहाँ पे मनीषा हत्याकांड में, मनीषा बलात्कार हत्याकांड में जिसमें तेजाब डाल करके शरीर को जलाया गया, उस हत्याकांड में आपने देखा किस तरीके से लोगों के अंदर रोष है। जानने में ये खबर आ रही है, ये नई अपडेट आ रही है कि जो कमेटी के मेंबर हैं, उन कमेटी के मेंबर्स ने
दाह संस्कार करने के लिए वह मान गए हैं, एग्री हो गए हैं दाह संस्कार करने के लिए, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रोष है और लोग बुरी तरीके से आहत हुए हैं कमेटी की इस घटना से। और साथ ही साथ लोगों का यह भी मानना है कि अगर कमेटी जो है दाह संस्कार करने के लिए मानती है तो हम बिल्कुल भी कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कमेटी से, प्रशासन से लोगों का जो है विश्वास उठ चुका है। सैनी की सरकार इतनी बड़ी हो गई कि वो जबरदस्ती किसी परिवार को दबा के दबाने की कोशिश करेगी। तो भैया मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका है। मैं अब शांतिप्रिय आंदोलन की किसी से हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी नौजवान को अगर कुछ करना हो, देखो मेरी तो हिम्मत से को नहीं, मैंने तो उस तरह मारेंगे या मनीषा कौन मेरी मन तो वैसे ही, मैं कहने का मतलब सुर्खियों में हूँ क्योंकि मैंने पूरी जनता को इन 7 दिनों में 5-7 दिनों में हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, पैर पकड़कर शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को सफल बनाया। लेकिन हमारी ये जो कमेटी है इसने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। हमारे साथ एसडीएम साहब, जिला प्रशासन एसडीएम साहब यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। वो अपने 2 शब्द जो है इस मामले पे, मनीषा हत्याकांड मामले पे 2 शब्द कहेंगे। जी एसडीएम साहब, आपसे सभी ये लोग यहाँ पर न्याय की आस लगा करके बैठे हैं। भाई मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा, सभी साथियों से, कि जब मामला इतना बड़ा लेवल पे हो और जिसकी गंभीरता बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुकी हो, प्रदेश और देश में भी जा चुकी हो, तो उस समय सभी को संवेदना के साथ और समझदारी के साथ परिचय देना चाहिए अपनी बात का। जी। और ये वक्त कुछ ऐसा है कि जब हमारे सामने पुलिस की रिपोर्ट है वो है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो है, तकनीकी जो चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई हैं, तो पहले ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने सही जांच नहीं की, पुलिस लेट हो गई, और हमने अपने एजम्पशंस बना लिए सभी ने। हमें लगा कि इसके ये कारण हो सकते हैं। जब पुलिस ने अपनी जांच अपने सभी सर्वोत्तम संसाधनों के साथ करी, जितने सारे संसाधन पुलिस के पास हो सकते हैं वर्तमान में, तकनीक के लिहाज के और बाकी दूसरी चीज़ों के लिहाज के, वो उन्होंने जांच करी। जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तब ये लगा कि हाँ कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, तो फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेजा गया। उसके बाद सैंपल्स आए, सैंपल्स को भेजा गया अलग अलग जगहों पर। उसके बाद आज पीजीआई के डॉक्टर सब के बीच में आकर के, देखिए पीजीआई का डॉक्टर अगर सब के बीच में आकर के कैमरे के सामने अपनी कोई बात बोलता है तो उसके मायने बहुत बड़े होते हैं, वो झूठ नहीं बोल पाएगा। जब डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत स्पष्ट तौर पे जो कहा है वो सबके बीच में है वो वीडियो, ठीक है। पुलिस ने कहा है वो आपके बीच में है, जो बहन का जो नोट आया है वो आपके बीच में है, जो ये बताया गया कि उसने वो जो दवाई वहाँ से खरीदी है वो दवाई ही जहर उसके अंदर है वो आपके बीच में है। पहले ये था कि धीमा चल रहा है, तो फिर पुलिस और प्रशासन कहाँ जाएगा भाई? न्याय का मायना क्या है? न्याय के लिए हमारे पास पुलिस है, न्याय के लिए हमारे पास पुलिस ने जो जो जरिए ढूंढे वो जरिए हैं, वो सारी चीजें जब बहुत साफ और स्पष्ट रूप से आपके बीच में हैं, तो देखिए मैं नहीं, आप नहीं कह पाएंगे ये, या फिर कोई दूसरे जरिए क्या हो सकते थे। वर्तमान में हमारे पास ये यही बेस्ट तरीका था जिस तरीके से हमने इसको समाधान किया है। एसडीएम साहब ने इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है और यहाँ पर जनता आक्रोश में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनता आक्रोश में है, ग्राम के लोग आक्रोश में है। एसडीएम साहब ने इसको आत्महत्या का मामला बताया है और जनता के जवाब देने के लिए उन्होंने मना किया है। जनता ने सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन एसडीएम साहब ने जवाब देने से मना किया है। यहाँ पर एसडीएम साहब से जब पूछा गया कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो लड़की के शरीर के अंग कहाँ गए, उसमें जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि आप पत्रकारिता पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बात को गोलमोल करने की कोशिश की। जनता में आक्रोश है, आप जनता को देख सकते हैं किस तरीके से जनता
परेशान हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनता के बीच में आक्रोश है। एसडीएम साहब ने इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। जब एसडीएम साहब से पूछा गया कि इस मुद्दे में अंग कैसे निकाले जा सकते हैं किसी के शरीर के, तो उन्होंने बातों को गोलमोल घुमाने की कोशिश की। आप यहाँ पर अधिकारी जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। अधिकारी, हम यहाँ पर जो है जानना चाहेंगे एसडीएम साहब से और अधिकारियों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है क्या जी हम यहाँ पर अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस घटना में क्या नया मोड़ आया है। जी, हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे पास रवि आजाद जी जो किसान नेता हैं वो भी उपस्थित हैं और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जल्दी ही इस मामले में जो है एक जो है नया मोड़, आत्महत्या का जो मामला बताया जा रहा है, एसडीएम साहब की तरफ से बताया गया कि इस मामले के अंदर उनके शरीर में, जो बहन मनीषा है उनके शरीर में जहर मिला है। हम इस मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए सबतरंग टाइम्स मीडिया के साथ, बने रहिए STT न्यूज़ मीडिया के साथ।